अगर तुम्हें लगता है स्ट्रेंजर थिंग्स का हॉरर पीक है तो वेलकम टू द डेयरी का हॉरर तुम्हारे झोपड़े आउट कर देगा। क्या इट वेलकम टू द डेयरी स्ट्रेंजर थिंग्स से भी बेटर है? मैं कहूंगा इट्स डिपेंड ऑन यू कि तुम स्ट्रेंजर थिंग्स एंड डेयरी को किस तरीके से कंपेयर कर रहे हो। अगर कंपेयर करने की बात आई तो सिर्फ और सिर्फ वाइब, कैरेक्टर्स एंड द अमाउंट ऑफ सीजन्स की वजह से स्ट्रेंजर थिंग्स को डेयरी से एक लेवल ऊपर रखूंगा। लेकिन फिर भी डेयरी लिटरली राइटिंग, पेनीवाइज की बैक स्टोरी, कैरेक्टर के आर्क्स, डेयरी की हिस्ट्री, ये क्रीचर यहाँ पे आके कैसे सरवाइव करा, कैसे डेयरी में केज्ड है, हॉरर एलिमेंट्स लाइक जंप स्केयर, एंटिसिपेशन, मिस्ट्री, ट्विस्ट एंड टर्न्स, सिनेमेटोग्राफी, स्क्रीन प्ले, एडिटिंग, म्यूजिक, डायरेक्शन, सब कुछ पीक है इस सीरीज का। मैं आपको गारंटी देता हूँ इट की दोनों मूवीज से भी ज्यादा ये सीरीज आपको पसंद आने वाली है। इस सीरीज से पहले इट की दोनों मूवीज मैंने नहीं देखी थी। उन दोनों मूवीज को जब तक मैंने देखा तब तक इट के 7 एपिसोड्स रिलीज हो चुके थे। उसको मैंने बिंज किया और मैं कहूंगा एंडी मसेटी भाई ने क्या ही माहौल सेट किया था मेरे लिए। मुझे काफी ज्यादा मजा आया इस हॉरिफिक स्टोरी को एक्सप्लोर करने में। जहाँ पे मैं ये जरूर कहूंगा डेयरी के इनिशियल कुछ एपिसोड्स मुझे स्लो फील हुए क्योंकि न्यू कैरेक्टर को सेटअप किया जा रहा था। बट मैं ये भी कहूंगा मुझे बोरिंग नहीं लगा क्योंकि वहां पे ब्लडी, हॉरिफिक, थ्रिलिंग, चिलिंग, ट्विस्ट एंड टर्न्स जो आ रहे थे, इसका हॉरर काफी अच्छे से लैंड करता है कॉज ऑफ इट्स एंटिसिपेशन, नॉन टिपिकल वे ऑफ एक्सप्लोरिंग थिंग्स। आप जैसा सोचोगे उससे थोड़ा बहुत अलग ही कुछ होगा। दैट्स व्हाई उस सरप्राइज एलिमेंट की वजह से आप थ्रू आउट द सीरीज काफी ज्यादा हुक रहते हो एंड एक्साइटेड भी रहते हो आगे की स्टोरी को देखने के लिए। लाइक वो मेटी वाला सीक्वेंस देख लो। मेटी जब वापस आ जाता है अपने दोस्तों के पास तब हमें ऐसा लगता है कि ओके ये जैसे तैसे पेनीवाइज से बच के आ गया होगा, बट मेटी उन सभी बच्चों को पेनीवाइज के अड्डे पे ले जाता है। तब जो ट्विस्ट आता है भाई, माइंड ब्लोइंग कि मेटी ही पेनीवाइज बन के गया था उन बच्चों को वहां पे लाने के लिए भाई यार। और पेनीवाइज तो है ही इनविंसिबल थ्रेट जिसको बड़े ही अच्छे से काइंड ऑफ बिलीवेबल वे में डिफीट भी करवाया। उस पे आगे बात करता हूँ। लेकिन इसमें ह्यूमन थ्रेट भी जो दिखाया है वो मेजर वाला कैरेक्टर कि वो पेनीवाइज को आजाद करवा के पूरे अमेरिका को कंट्रोल करवाना चाहता है थ्रू आर्मी। वो प्लॉट भी मुझे काफी सही लगा कि वो अननोन एंटिटी ही एमसी नहीं है, उल्टा इंसान भी उसी के जितना ही एमसी है। ऑल्सो रेसिज्म वाला प्लॉट भी देख लो, उस टाउन के लोग कितने अजीबो गरीब है वो देख लो। देन वो ब्लैक स्पॉट को जलाने वाला सीक्वेंस, भाई कितना इंटेंस सीक्वेंस था वो। ऑल्दो पूरी सीरीज ही इन अ गुड वे काफी इंटेंस है। लाइक इंग्रिड के घर पे लिली को पेनीवाइज की पिक्चर जो देखती है और हमें पता चलता है पेनीवाइज तो बाप है इंग्रिड का। देन इंग्रिड को फाइनली ये रियलाइज होता है उस ब्लैक स्पॉट वाले सीक्वेंस में कि ये अननोन एंटिटी है ना कि मेरा रियल। बस उस एंटिटी ने उसके बाप का लुक लिया है और वो डिक का कैरेक्टर पेनीवाइज के दिमाग में घुस के जो 2 थप्पड़े पेलता है भाई। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपना 4 फीट किंग रिची, क्या ही कैरेक्टर लिख। खैर हम उस ब्लैक स्पॉट वाले पॉइंट पे थे। उस सीक्वेंस को काफी ही प्यारा शूट किया गया है। उस सीक्वेंस में काफी तगड़े स्टेक्स थे। एक और चारों तरफ आग लगी हुई है, लोग अपनी जान बचाने में लगे हुए हैं। वहां पे पेनीवाइज भी आ गया है। वहां पे माहौल ऑलरेडी टेरर से भरा हुआ था। पेनीवाइज ने उस माहौल को टेरर प्लस हॉरर मिक्स करके जो इंटेंसिटी बिल्ड की है और जो मेकर्स ने प्रेजेंट की है उस पूरी चीज को, सोने पे सुहागा था वहां पे रिची का होना। रिची वो जब ड्रम्स बजाता है, उसके बाद मार्च की जान को जिस तरीके से बचाता है और वो जिस तरीके से मरता है एकदम पोएटिक वे में, मैं कहूंगा भाई एपिक। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, वहां पे मैं ऑलमोस्ट रो ही लिया था। और द कैरेक्टर आर्क ऑफ डांसिंग क्लाउन पेनीवाइज। सो पेनीवाइज पहले एक नॉर्मल इंसान होता है जो कि एक क्लाउन होता है, बच्चों को हंसाने का काम करता है। उसकी बेटी होती है इंग्रिड। देन समहाउ वो एंटिटी पोजेस कर लेती है पेनीवाइज की पर्सनालिटी को, पेनीवाइज की बॉडी को, और इंग्रिड उस एंटिटी को अपना बाप समझ के उस हॉस्पिटल में छोटे छोटे बच्चों को पहुंचाती है पेनीवाइज को। एंड वहां पे वो ब्लैक एंड व्हाइट टोन होना काफी अच्छे से रिजेंबल करती है द डार्क नेचर ऑफ दैट एंटिटी एंड इंग्रिड। ओवरऑल वो पूरा का पूरा कैरेक्टर आर्क इंग्रिड का भी, पेनीवाइज का भी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। पेनीवाइज का वो ब्लड सॉफ्ट लुक कि वो अपनी ही खाई हुई लाशों के बीच में सो रहा है, अचानक से वो उसकी आंखें खुलती है, माइंड फक कर देने वाला सीन। बिल स्कार्सगार्ड की परफॉर्मेंस यार, जब वो नॉर्मल ह्यूमन पेनीवाइज वाला कैरेक्टर प्ले करता है तब रियली लगता है कि ये कैरेक्टर अलग है उसकी बॉडी लैंग्वेज एंड डायलॉग डिलीवरी की वजह से। देन वो जब ईटर ऑफ द वर्ल्ड एंटिटी में ट्रांसफॉर्म होता है तब भी
भी पूरा कैरेक्टर ही चेंज हो जाता है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन, दौड़ने के स्टाइल और बोलने के तरीके से। बिल स्कार्सगार्ड के इस कान फाड़ परफॉर्मेंस के लिए हेड्स ऑफ है। इसके अलावा भी बच्चों और बड़ों की भी परफॉर्मेंसेस काफी सही थी, जिसमें डीक एंड रिची काफी शाइन करते हैं बिकॉज ऑफ देयर परफॉर्मेंस एंड राइटिंग ऑल्सो। और वो अर्ली 90s वाला एटमॉस्फेयर काफी अच्छे से क्रिएट किया है, मुझे काफी इमर्सिव लगा। ऑल थैंक्स टू इट्स सिनेमेटोग्राफी, सेट, वीएफएक्स, सीजीआई एंड म्यूजिक चॉइसेस की वजह से भी। ऑल्सो इसके कैरेक्टर जो हॉरिफिक सिचुएशंस को फेस करते हैं, उसकी वजह से जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट उन पे पड़ता है, उसको भी एक्सप्लोर किया गया है। और इट की दोनों मूवीज की ही तरह ये सीरीज भी बीच बीच में अनइंटेंशनली, नॉट फोर्सफुली फनी हो जाती है। इतने खतरनाक माहौल से वो कॉमिक रिलीफ काफी अच्छा भी फील करवाता है। अब डायरेक्टली ही आ जाते हैं इसकी एंडिंग पे। वैसे इसके लास्ट दोनों एपिसोड्स एब्सोल्यूट सिनेमा थे, लेकिन इसकी एंडिंग जहाँ पे एक से एक रिवील एंड ट्विस्ट आए जा रहे थे, उसकी वजह से जो एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस मिलता है वो अनफॉरगेटेबल रहा फॉर मी। वहाँ पे सिनेमेटोग्राफी एंड कलर ग्रेडिंग फेब्यूलस लगी, स्टेक्स भी खतरनाक लेवल पे हाई थे। और जब पेनीवाइज मार्च को पकड़ के उसको अपनी होने वाली शादी, प्यार और बच्चे के बारे में बताता है, ये भी कहता है आई गॉट कंफ्यूज्ड बिटवीन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, नाउ इट्स ऑल सेम फॉर मी। इससे मैंने ये अज्यूम किया है या तो ये एंटिटी समय के बाहर एग्जिस्ट करती है, या फिर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में ये एंटिटी एक साथ एग्जिस्ट करती है एक ही जगह पे, जो कि है डेरी। देन उस डेगर को गाड़ने के लिए वो तीनों बच्चे जब मेहनत कर रहे होते हैं, फिर भी वो डेगर पेड़ में घुस नहीं रहा होता। और वहाँ पे उस डेगर में से येलो लाइटिंग जो आ रही थी, पूरा माहौल ब्लू हुआ पड़ा था। वो कॉन्ट्रास्ट मुझे काफी अच्छा लगा। पेनीवाइज उन बच्चों को रोकने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से वो बड़े भी गोली मार मार के उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रोका नहीं जा रहा। तब आता है फॉरफिट किंग रिची, अपना भाई दौड़ते हुए आता है, पेनीवाइज को मिडिल फिंगर दिखाता है, एंड माय ब्रो सेव्स द डे। देन पेनीवाइज वापस से कैद हो जाता है डेरी में, 27 इयर्स के लिए हाइबरनेशन में चले जाता है। हाइबरनेशन ही कहेंगे उसको शायद। ऑल्सो रिची का फ्यूनरल भी काफी इमोशनली हिट करता है। और इस सीरीज के एंडिंग में इट के दोनों पार्ट से कनेक्शन भी काफी तगड़ा बिठाया बेवरली को दिखा के। आगे इसके 2 और सीजन आएंगे ऐसा एंडी मसीटी ने कहा है। HBO ने कुछ भी कंफर्म अभी तक नहीं किया है, जो सेट होंगे 1935 एंड 1908 में। मतलब वही टाइमलाइन में आगे पीछे करके स्टोरी को ये लोग एक्सप्लोर करेंगे मे बी, जिसके लिए आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। एंड इन सभी बातों के अलावा भी आई नो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट इट। उस पे हम कमेंट सेक्शन में अच्छा खासा कन्वर्सेशन कर सकते हैं, तो जल्दी से कमेंट करो। अदरवाइज आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो आई एम डेफिनेटली श्योर आप इस सीरीज को देखने के लिए कन्विंस हो ही गए होंगे। तो हाँ, यही थे मेरे थॉट्स ऑन इट वेलकम टू द डेरी सीरीज पे। आप लोगों से मिलता हूँ जल्दी ही नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, वंदे मातरम।